3 वीक्स में आपने और हमने मिलकर बहुत कुछ जो है वो परमेश्वर के वचन से सीखा है, जो हमारी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो लेकर जाने वाली है। और मेरा विश्वास है कि हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर जो है अपने एक्सपीरियंसेस को याद किया होगा और सोचा होगा कि किस किस तरह से परमेश्वर ने हमें अलग अलग सिचुएशन से बाहर निकलने के तरीके बताए हुए हैं, किस किस तरह से परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, और कैसे परमेश्वर ने हमें ये आशा दी है कि जो कुछ भी हमारा ख़राब हो चुका है या हो सकता है उसको परमेश्वर जो है रिडीम कर सकता है। सो आज इस बाइबल स्टडी के 4th संडे यानी कि लास्ट सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू फिगरिंग जीसस यूट्यूब चैनल। और आप सबके साथ हर हफ्ते मिलकर हमें बहुत आनंद महसूस होता है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक ऐसा परिवार, एक ऐसे लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है जो परमेश्वर से बेहद प्यार करता है। क्विकली हम लोग लास्ट 3 वीक्स की जो हमने इस बाइबल स्टडी में डिस्कशन किए हैं टॉपिक्स, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वीक में हम लोगों ने समझा था जीसस कैन रिडीम व्हाट्स गॉन रॉन्ग। जो कुछ भी हमारी लाइफ में, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में ख़राब हुआ है, मे भी हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब जा चुकी हो, मे भी हो सकता है कि आपने गुजरे दिनों में कोई आपका जो लव्ड वन हो उनका डेथ हो गया हो, या हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हो। बट कुछ भी है जो हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में हुआ है, या फिर अभी भी हम उस सिचुएशन में हैं, तो गॉड कैन रिडीम एवरीथिंग, जीसस कैन रिडीम एवरीथिंग। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक होप है कि सब कुछ जो है वो यीशु मसीह जो है वो ठीक कर सकते हैं। ही कैन रिडीम एवरीथिंग। सेकेंड वीक हम लोगों ने सीखा, जब लाइफ में कुछ भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, सारी चीज़ें हमारी प्लान्स के अपोजिट जा रही होती है। मैंने प्लान किया है कि मुझे ए डायरेक्शन में जाना है, बट वी कॉल्ड इट डेस्टिनी और समथिंग, कि ठीक है किस्मत में था तो हो रहा है, ऐसा वाला चीज़ हम लोग बोलते हैं। बट मैंने प्लान किया मुझे ए पे जाना है, बट लाइफ मेरी मुझे बी पे लेके जा रही है। मैंने प्लान किया कि मुझे ठीक है मुझे इस लोकेशन पे जाना है, बट मेरा लाइफ दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस, गॉड कैन बी ट्रस्टेड। इन थर्ड वीक हमने सीखा कि व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग, गॉड गिव्स अस ईच अदर। जब है सो परमेश्वर ने सब चीज़ें प्लान करी हुई हैं, बहुत सिस्टमैटिकली सब चीज़ें प्लान करी हुई हैं, और हमें परमेश्वर सपोर्ट देता है हमारे वेल विशर्स के थ्रू, हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे लोगों के थ्रू। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्लस आप अपने पॉइंट्स भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में जाके, जो आपको लगता है और परमेश्वर ने जो आपके मन में डाला है। तो आज इस बाइबल सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, एंड इसके बाद हम लोग डेफिनेटली न्यू टॉपिक्स के साथ आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज का टॉपिक है व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड, गॉड हेल्प अस टू परसिवर। जब लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती है, जब लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगती है, परमेश्वर हमें उस सिचुएशन में दृढ़ रहने के लिए हेल्प करता है, हमें दृढ़ रहने के लिए सहायता करता है। अब हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स ना हो तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पर परमेश्वर हमें हमारी माइंडसेट से अलग होके कुछ ऐसा सिखाता है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पर समस्याएं होती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वी कैन नॉट डू दिस, हम लोग इससे बाहर नहीं आ सकते, नाउ दिस इज़ आवर एंड, नाउ दिस इज़ द टाइम टू गिव अप वाला सिचुएशन हो जाता है। बिकॉज वी नो आवर स्ट्रेंथ, वी नो कि हम लोग कितना सह सकते हैं। समटाइम्स हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अब तो सहने से बाहर है चीज़ें, परिस्थितियाँ या समस्याएं ऐसी हैं कि अब सहने से बाहर है। एंड आई बिलीव कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं कि समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि दिस इज़ द टाइम फॉर गिव अप, हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं निकल पाएंगे इस चीज़ से। बट जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, देन आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि येस इट वॉज गॉड, वो परमेश्वर का कार्य ही था जिसने मदद करी कि हम उस कठिन समय में सस्टेन करे हैं, हम दृढ़ रहे हैं, हम उसमें से होकर बाहर निकल कर आए हैं। और अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ और अगर हम अपनी योग्यताओं और अपनी एबिलिटीज़ को अगर हम एग्जामिन करने बैठें, तो ट्रस्ट में हम लोग नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कर सकता है।
ही कैन यूज़ अस, वो हमें कैसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकता है और वो हमें उन प्रॉब्लम्स में दृढ़ रहने के लिए सहायता कर सकता है। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप में से और हम लोग कई सारे काम ऐसे हैं जो हमें पता है कि हमें बेनिफिट देंगे, बट वी डोंट लाइक द प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो आप लोगों का, बट जब हम छोटे होते हैं या यूजुअली काफ़ी सारे लोगों को, और काफ़ी लोगों को पसंद भी है, बट काफ़ी सारे लोगों को पढ़ना नहीं पसंद, बट वी नो द बेनिफिट्स कि पढ़ने से हम लोगों के लाइफ में कितना अच्छा बेनिफिट ऐड हो सकता है, कितना वैल्यू ऐड हो सकता है, बट वी डोंट लाइक द प्रोसेस। हमें पसंद नहीं है कि हम बैठें और बहुत 1-2 घंटा पढ़ें, चीज़ों को समझें, है ना, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। बट वी आर वेल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स, हमें पता है कि पढ़ने के बाद जो नॉलेज हमें मिलेगी उससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है। सिमिलरली वी वांट हेल्दी लाइफ, हम लोग फिट रहना चाहते हैं ना, नो फैट नथिंग, फिट रहें सब कुछ, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जिम। इट्स डिफ़िकल्ट कि हम लोग रोज़ जिम में कॉन्टीन्यूसली जा पाएँ, बट वी नो द बेनिफिट्स। अगर हम करते हैं कॉन्टीन्यूसली, अगर हम दृढ़ होकर करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमें पता है कि लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमें बेनिफिट तो देती हैं, बट उसका प्रोसेस बड़ा टफ होता है। अब इसको अगर हम अपने प्रैक्टिकल, अगर इसी चीज़ को हम रिलेट करें इस टॉपिक से, तो सिमिलरली कि हम लोगों को प्रोसेस बहुत टफ लग रहा होता है। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं या जब हम परेशानियों में होते हैं, तो हमें जो प्रोसेस है, जो पूरा टाइम पीरियड है, वो बहुत टफ लग रहा होता है। या फिर अगर हम एग्ज़ाम्स में भी हों तो 3 घंटे का टाइम उस एग्ज़ाम का बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, बट हमें पता है कि अगर हमने फाइनल्स नहीं दिए, वी कैन नॉट पास दिस क्लास। हम लोगों को हम पास ही नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को। अगर मैं 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स ही नहीं दूंगी, वो टफेस्ट 3 आवर्स, जिस 3 आवर्स के लिए मैंने 1 साल मेहनत करी है, अगर मैं वो 3 घंटे का टाइम ही एग्ज़ाम्स में नहीं दूंगी, मैं नहीं कर सकती उस सिचुएशन को, मैं उस क्लास को पार ही नहीं कर सकती। सो वी हैव टू बी इन दैट पीरियड, हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा उस पीरियड में, और प्रेजेंट होके हमें दृढ़ होके निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती, इफ़ मेरा एग्ज़ाम है 3 आवर्स का, मैं गई, मैंने 1 घंटा एग्ज़ाम दिया एंड उसके बाद मैं आ गई और आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिज़ल्ट जो आएगा वो पास वाला आएगा। कैन यू डू दैट? नहीं, बिकॉज वी नो अ टाइम फ्रेम कि हमें इस फ्रेम में, इस टाइम पीरियड तक रहना है, वहाँ पे दृढ़ होकर रहना है, अपना 100% देना है पास होने के लिए। सो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो ऑब्वियसली सबकी लाइफ में अलग अलग वे होते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में कैसे काम करे, कैसे उनको उस परिस्थिति से निकालेगा और कब निकालेगा, ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना होती है। और हम लोग कितना उस पीरियड में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट परमेश्वर हमें मदद करता है उस परिस्थिति से निकलने के लिए, उस परिस्थिति में दृढ़ होने के लिए। ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम लोगों के लिए टफ़ है, बहुत मुश्किल है कि हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे, जब परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो वो क्यों मुझसे चाहेगा कि मैं 10 साल जो है इस बीमारी में रहूं। ये कैसा प्रेम है परमेश्वर का। या हम सोचेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो वो ऐसे कैसे, मुझे 5 साल हो गए अभी तक मेरे को वो जॉब नहीं मिली, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली जिसके लिए मैं तैयार करता, ऐसे कैसे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। देयर आर मैनी थिंग्स जो हम सोचते हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में सोचा होगा। बट गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन, एंड परमेश्वर हमें सिखाता है कि वी कैन इंजॉय दैट पीरियड, वी कैन यूज़ दैट पीरियड। कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उस पीरियड को इंजॉय कर सकते हैं, जब तक हम हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इसी प्रॉब्लम्स पे होगा, तो हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे हम उस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं। बट जब हम अपना कंसंट्रेशन और फोकस इस बात पर लगाते हैं कि यस, गॉड कैन बी ट्रस्टेड एंड ही कैन हेल्प अस, कि हम इस सिचुएशन में कैसे दृढ़ होकर निकले, देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू enjoy that period, that journey. So अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, हम लोग देखते हैं पॉल जिसने बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में कई पुस्तकों को लिखा है। तो
पॉल की लाइफ में, पॉलुस की लाइफ में भी काफ़ी समय ऐसा आया जब वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में गया जहाँ पर उसको बंदी गृह में डाला गया, डेथ तक का एक सिचुएशन आ गया था। बहुत ब्यूटीफुली बाइबल में वर्स जो है वो ऐड करी हुई है और उसको हम एक साथ एक बार देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बात हो रही है कि जब हमारा टफ टाइम है उस टाइम में हमें और आपको घमंड करना है इन अ वे। अगर हमें हमारे उस टफ टाइम में दृढ़ रहना है तो दैट प्रोसेस विल बी पेनफुल, बट हमें चलते रहना है। वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट गिव अप। यही दृढ़ता कहलाती है कि हमने उस समय को दृढ़ता से पार किया। एंड उस प्रोसेस के लिए आपको जो हेल्प मिलेगा, जो स्ट्रेंथ मिलेगा, जो करेज मिलेगा, उसका जो सोर्स होगा वो परमेश्वर होगा। बट डेफिनेटली वो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस, परमेश्वर मेरा मुझे बोलता है कि जब हमारे लाइफ में कलेश आए, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, सो उस टाइम के लिए आपको और मुझे घमंड करना है। और घमंड करने से क्या होगा? घमंड करने से हमारी लाइफ में एक धीरज जो है वो पैदा होगा, है ना, एक धीरज पैदा होगा। और धीरज हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास कोई आशा होती है। धीरज से हमें आशा मिलती है, हमारा फोकस रहता है कि यस, ये टाइम जो है डेफिनेटली गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मैं अपने डिसीजन से या फिर मैं अपने लाइफ में जो है वो इन प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में इन परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए एक महान योजना है। या सो ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम अपने आप और मैं जब भी हम ऐसी सिचुएशंस में हों, ऐसी परिस्थितियों में हों, तो हम इस बात को याद रखें कि हमें अपनी सिचुएशन में दृढ़ रहना है। और प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, जो पढ़ने का प्रोसेस है पेनफुल है, जिम जाने का प्रोसेस है वो पेनफुल है, बट रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू हमें खुश करने वाला एक रिज़ल्ट जो है वो सामने आ सकता है। और डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स ज़रूरी नहीं कि वो हमें फ़िज़िकल लाइफ में मिले, ज़रूरी नहीं कि वो 70 साल की 80 साल की लाइफ में हमें दिखे, उसका रिज़ल्ट शायद उसके बाद हमें पता चलेगा। जो हम अपनी बुद्धि से समझना या सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे सामने रिवील करता है अपने वचनों को और अपनी बातों को, तो हम उसको समझ सकते हैं। इसी तरह से जब हम आप लोग 2 कुरिन्थियंस में भी आप वचन को पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 में, कि वहाँ पर जो है बताया गया है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं, उसमें सेम बताया गया है कि बट उसको और ब्यूटीफुली बताया कि उसमें हम लोग आनंद करें और अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें। यानी कि ऑब्वियसली जब हम बहुत परेशानी में होते हैं या मुश्किल समय में होते हैं तो वो हमारा एक वीक टाइम होता है। हो सकता है हम अपनी गलतियों के कारण उन परेशानियों में गए हों या फिर किसी और वजह से हम उस समय में गए हों, बट वो एक हमारा वीक टाइम होता है। और हमें उस टाइम पर इस बात पर घमंड करना है कि यस, मैं तो वीक हूँ बट माई गॉड इज़ नॉट, राइट, कि मेरा परमेश्वर जो है वो बलवंत है। वहाँ पर कुरिन्थियों में बताया गया है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। यानी कि जब हम एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ पर गिव अप कर दे। कल्चर आज के समय में हम लोग ज़्यादातर यही सीख रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। वेरी ट्रू, बट इन सेइंग्स के बीच में कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को साइड कर देते हैं। हम सारा फोकस ना अपने ऊपर लगाते हैं, हम सारी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखते हैं, हम सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे और बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के ग्रेस को हम अवॉइड करते हैं। हम क्रेडिट जो है वो सारा छोड़ देते हैं कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ हैपन बिकॉज ऑफ मी, एवरीथिंग इज़ हैपन, जो भी कुछ मैंने अचीव किया है वो मैंने मेरी काबिलियत की वजह से अचीव किया है। तो इन सारी सेइंग्स में आज के समय में कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा, हमारा जैसे बोलते हैं अटेंशन जा चुका है, वो सेल्फ लव पे जा चुका है और उसके कारण से हम परमेश्वर के कामों को जो है वो भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमें जो डिपेंड होना है वो परमेश्वर के ऊपर होना है। एक्चुअल में जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हम लोग कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है अगर हम सोचें कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर हम कैपेबल हैं किसी चीज़ के लिए तो वो भी परमेश्वर की वजह से। अगर आज आप और मैं कहीं जॉब कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से। अगर आज आप और मैं कोई स्टडी कर पा रहे हैं, कोई एक अच्छा महंगा कोर्स कर पा रहे हैं तो परमेश्वर की वजह से। अगर आज आप और मैं अपने घर में बैठे हैं और हम कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। अगर आज आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसके वजह से आपको लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आप, हो सकता है कि आपका लाइफ सर्वाइव आप उस टैलेंट की वजह से कर रहे हो सकता है आपका अर्निंग सोर्स वो, या बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है, बट उन सारी ही बातों के पीछे जो रीज़न है वो परमेश्वर होता है। परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पर बता रहे हैं पॉल कि जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं अपनी स्ट्रेंथ पर गिव अप कर देता हूँ, देन मैं बलवंत होता हूँ, उस टाइम पर मैं स्ट्रांग होता हूँ। बिकॉज इन दैट टाइम आई नो कि मेरी कोई काबिलियत काम नहीं करनी, नाउ गॉड इज़ गोइंग टू वर्क। अगर हमें हमारे उस टफ टाइम में दृढ़ रहना है तो दैट प्रोसेस विल बी पेनफुल, बट हमें चलते रहना है। वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट गिव अप। यही दृढ़ता कहलाती है कि हमने उस समय को दृढ़ता से पार किया। एंड उस प्रोसेस के लिए आपको जो हेल्प मिलेगा, जो स्ट्रेंथ मिलेगा, जो करेज मिलेगा, उसका जो सोर्स होगा वो परमेश्वर होगा। बट डेफिनेटली वो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस, परमेश्वर मेरा मुझे बोलता है कि जब हमारे लाइफ में कलेश आए, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, सो उस टाइम के लिए आपको और मुझे घमंड करना है। और घमंड करने से क्या होगा? घमंड करने से हमारी लाइफ में एक धीरज जो है वो पैदा होगा, है ना, एक धीरज पैदा होगा। और धीरज हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास कोई आशा होती है। धीरज से हमें आशा मिलती है, हमारा फोकस रहता है कि यस, ये टाइम जो है डेफिनेटली गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मैं अपने डिसीजन से या फिर मैं अपने लाइफ में जो है वो इन प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में इन परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बिकॉज आई नो कि मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए एक महान योजना। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, और हम लोग अपने आप को तैयार रखें कि यस, परेशानियाँ आएंगी, बट वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड और वी नो कि हम किस पर विश्वास कर सकते हैं, वी नो कि हम इससे ओवरकम कैसे करेंगे, वी नो कि कौन हमारे लिए उस फाइट को, उस बैटल को जो है जीतेगा, और कौन हमारे लिए उस फाइट और उस बैटल को लड़ेगा। अनटिल और अनलेस अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं, यस, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिले हो सकती हैं चीज़ें। सो अपनी निर्बलताओं में याद रखें कि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग टॉपिक्स भी हमें सजेस्ट कर सकते हो कि किन टॉपिक्स पर हम लोग और बातचीत करें। तो आप जहाँ कहीं भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप अपने ओपिनियंस, आप अपने आपके साथ जो परमेश्वर बात करता है इन विषयों के बारे में, आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी उन बातों को पढ़कर, उनसे सीखने में। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।